तो जब भी हम किसी अस्पताल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं उस अस्पताल में कौन लोग आते हैं? मरीज आते हैं। मरीज कौन बनता है? मरीज वो बनता है जिसको कोई दिक्कत होती है। पर हमने ये सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जो कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हो, यानी हम आम जनता को मरीज बनने ही ना दें कि किनको हार्ट अटैक होता है। तो एक, जिनको शुगर होता है, दूसरे जो मोटे होते हैं। तो ये रूट कॉज है हमारे हार्ट अटैक के, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। आप मोटे हैं तो आपको जोड़ों में दर्द होगा, आपकी सांस ठीक से नहीं आएगी, आप चल नहीं पाएंगे, आप भाग नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं मैकेनिकल। हम अपने जीवन में कुछ ऐसी चेंजेस लाएं जो हम पहले नहीं करते थे, पर हम बीमारी को रोक सकते हैं। उसमें नियमितता, पर योगा हम स्ट्रेस करके स्टडीज में देखा गया है कि आप शुगर को 20 से 30 मिलीग्राम तक भी कम कर सकते हैं। नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं। यहाँ एक स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है, स्टॉप द अटैक बिफोर इट स्ट्राइक्स। जी हाँ, हमारे हार्ट पे दबाव बढ़े उससे पहले आप सचेत हो जाइए। दिल की बीमारियों का बहुत ही कारण है, कोई एक रीज़न नहीं है दिल संबंधी बीमारी होने का। और इस प्रोग्राम में पीजीआई के अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ शामिल होंगे और वे आम जनता को जागरूक करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं गंभीर बीमारियों के होने के। तो आज हमारे साथ पीजीआई के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आशु रस्तोगी जी हैं। वो हमें बताएंगे कि वो पब्लिक को क्या बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे कॉज हैं जो गंभीर बीमारियों के कारण बन सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रोफेसर आशु जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद वीना जी। सर, आप क्या बताने वाले हैं आज के कार्यक्रम में? क्या की पॉइंट होंगे आपके पब्लिक को अवेयर करने के लिए? बिल्कुल सही। तो जब भी हम किसी अस्पताल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं उस अस्पताल में कौन लोग आते हैं? मरीज आते हैं। मरीज कौन बनता है? मरीज वो बनता है जिसको कोई दिक्कत होती है। पर हमने ये सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जो कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हो, यानी हम आम जनता को मरीज बनने ही ना दें। और समाज में ये एक डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि अगर हम लोगों को सचेत कर पाएँ, हम उन्हें बता पाएँ कि कुछ ऐसे तरीके जो अपने वो जीवन में अपना पाएँ जिससे कि वो मरीज ही न बन पाएँ। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं जो कि हार्ट डिसीज़ है, जिसमें आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, या ये भी देखा गया है कि 50% लोग जिनको हार्ट अटैक होता है उनको शुगर होता है, और करीब 80% लोग जिनको हार्ट अटैक होता है उनको मोटापा होता है। तो अगर मोटा मोटा ये कहें हम कि किनको हार्ट अटैक होता है, तो एक, जिनको शुगर होता है, दूसरे जो मोटे होते हैं। तो ये रूट कॉज है हमारे हार्ट अटैक के, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारे प्रदेश जहाँ हम रहते हैं, हम और आप पंजाब में या चंडीगढ़ में रहते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि खान पान का इतना शौक है, तो वहाँ पे मोटापे कितने लोगों को है? और ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे शहर में, चंडीगढ़ जो खूबसूरत शहर है, 41% महिलाओं को मोटापा है। और ये WHO की गाइडलाइन से जो ओबेसिटी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से है, और 37% पुरुषों को मोटापा है। अब हम शुगर की बात कर लें, कितने लोगों को शुगर है? तो हमारे शहर में करीब 15% लोगों को शुगर है। इसमें करीब 16% महिलाओं को और 14% पुरुषों को शुगर है। ये तो वो हैं जिनको पता है। तो ये लोगों को रिस्क है ही है हार्ट अटैक का, या हमारे स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, यानी पैरालिसिस बोलते हैं। ये सब हमारे मोटापे और शुगर की वजह से हैं। तो हम इस प्रोग्राम में खास तौर पे लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि ये अनहोनी या बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है, शुगर होना, हार्ट अटैक होना, मोटापा होना। इसलिए आपको आज से ही जागरूक होना है, क्योंकि ओबेसिटी जिसे मोटापा बोलते हैं उससे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं डिसीज़ को। एक, मेटाबॉलिक, यानी आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, आपको हार्ट की बीमारी होगी, मोटापे से आपको शुगर होगा, मोटापे से आपको पैरालिसिस होगा। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक। दूसरा होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल यानी अगर आप मोटे हैं तो आपको जोड़ों में दर्द होगा, आपकी सांस ठीक से नहीं आएगी, आप चल नहीं पाएंगे, आप भाग नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं मैकेनिकल। और तीसरा होता है मेंटल, यानी मोटापा है तो मैं समाज में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं बाहर सैर करने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, मुझे डिप्रेशन भी होता है। और ऐसी स्टडीज़ भी हैं जहाँ ये पाया गया है कि मोटे लोग, यानी जिनको हम ओबेसिटी बोलते हैं, उनमें डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है। तो मेटाबॉलिक, मैकेनिकल और मेंटल, ये ओबेसिटी से उत्पन्न होने वाले डिसीज़ हैं। इस जो जागरूकता बोलूँगा मैं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, एक जागरूकता का एक सम्मेलन है जहाँ पे हम आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि कैसे आप ओबेसिटी से बच सकते हैं।
और हमारे डिपार्टमेंट में ही एक स्टडी हुई थी और उसमें ये पाया गया था कि अगर आप अपने कमर पे करीब 2 सेंटीमीटर 10 साल में बढ़ा रहे हैं अपना, तो उससे आपको शुगर के, ब्लड प्रेशर के खतरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो रूट कॉज, मदर कॉज ऑफ ऑल मेटाबॉलिक डिसीज, हार्ट अटैक्स, शुगर इज ओबेसिटी। जैसा कि प्रोफेसर आशु ने बताया कि रीज़न मोटापा है, मैक्सिमम गंभीर बीमारियों का कारण मोटापा है, वजन का बढ़ना है। और चंडीगढ़ की बात की इन्होंने पंजाब से जोड़ के कि खान पान हमारा ऐसा है कि चर्बी तो चढ़ेगी ही, तो हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस बढ़ते वजन को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत ही इजी फार्मूला बताया है आशु जी ने कि अगर 10 साल में आपके कमर की चौड़ाई जो है वो 2 इंच बढ़ गई है, बेहद गंभीर बात है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर 2 इंच बढ़ गई है तो ये संकेत है कि आप शुगर और अन्य ऐसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। सचेत रहिए, नापिए, हर दिन नहीं तो महीने में या साल में एक बार नापिए अपने कमर को। और अगर आपको लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, उसका जो वेस्ट आपका है वो बढ़ रहा है, तो कंट्रोल कीजिए, खाने पीने की चीज़ों में नियंत्रण कीजिए, व्यायाम कीजिए, नियमित योग कीजिए, तनाव कम लीजिए। आशु जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात चंडीगढ़ की करें तो अभी आपने बताया कि यहाँ पे मोटापा और शुगर बहुत टॉप लेवल पे है, तो यहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए, वो भी आप जरा सरल शब्दों में समझा दें। बिल्कुल सही बताया आपने। सबसे ज़रूरी है हमारी जीवन शैली। मैं और आप प्रतिदिन सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, रात को सोते हैं। सबसे ज़रूरी है हम अपने जीवन में कुछ ऐसी चेंजेस लाएं जो हम पहले नहीं करते थे, पर हम बीमारी को रोक सकते हैं। उसमें नियमितता व्यायाम में, नियमितता हमारे अच्छे खान पान में। अच्छा खान पान सुनने में बहुत छोटा सा शब्द लगता है, पर आज के ज़माने में वाकई इस पे सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। जब किचन में खाना कम और बाहर से खाना ज़्यादा आता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको रोकनी है, इसको समझना है हमको। जो हमारे घर में बनता है वो पौष्टिक है, वो संतुलित है, वो नियमित है। जो बाहर से आ रहा है वो रात के 12 बजे भी आ सकता है, किचन में रात के 12 बजे कुछ नहीं बनेगा, हमको पता है। तो 3 चीज़ें जो मैं बता रहा था, संतुलित है, नियमित है, ये बहुत ज़रूरी है खान पान में। दूसरी चीज़ जो आपने बताया, व्यायाम हमने कई लोगों से पूछा है, हम तो पूरे दिन चलते रहते हैं, हम तो घर का सारा काम करते हैं, हम तो बाहर भी जाते हैं, पर वो उसे व्यायाम नहीं बोलते हैं। व्यायाम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है जिससे प्रूफ किया गया है कि अगर आप इस तरह का व्यायाम करेंगे तो आपको मेटाबॉलिक बेनिफिट होंगे, आपकी शुगर कम होगी, आपका बीपी कम होगा, आपका मोटापा कम होगा। और ये कहा जाता है, आपने कई बार सुना भी होगा, कि कोशिश करें कि हफ्ते में 150 मिनट, ज़्यादा नहीं है, 150 मिनट मात्र 2.5 घंटा है। 2.5 घंटा आपको पूरे हफ्ते में निकालना है अपने शरीर के लिए। इसको आप टुकड़ों में बांटें, एक दिन में कोशिश करें 30 मिनट दें अपने आप को बस, और 30 मिनट कोशिश करें सुबह दें। पर आप अगर मान लीजिए सुबह आप व्यस्त रहते हैं तो आप दोपहर में दें, अभी जाड़ों में धूप में भी आप व्यायाम कर सकते हैं, शाम को दें। आप व्यायाम कभी करें, कोशिश करें कि 30 मिनट ऐसा व्यायाम करें कि जैसे हम हार्ट रेट से नापते हैं कि अगर आपकी उम्र सपोज 40 है तो ऐसा व्यायाम करें कि इसमें आपकी हार्ट रेट 120 तक पहुंच जाए। वो कैसे पहुंचेगी? या तो तेज चलने से पहुंचेगी, या साइकिलिंग करने से पहुंचेगी, या स्विमिंग करने से पहुंचेगी। कई लोग हमने सोचा है हम तो चलते हैं, तो चलते कितना है पता चला कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको कम से कम कोशिश करनी है कि 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 मिनट में अगर मैं मानूं तो कम से कम आप 3 किलोमीटर कम से कम चलें, वो आराम से आपका 30 मिनट पूरा हो जाएगा। पर अब कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं कि सिर्फ चलना और इसके अलावा, इसे हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, इसके अलावा आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, यानी हमारा मसल मास, हम इंडियंस, हम भारतीय लोग और जो साउथ ईस्ट एशिया में लोग रहते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि हमारी मांसपेशियाँ वाकई कमज़ोर होती हैं। खासतौर पर जब हम 50-60 के होते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ का एकदम से गिरावट आती है। तो हमको कुछ अपनी मांसपेशियों के लिए भी करना है, और उसे हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही सिंपल योगा और व्यायाम से भी अपनी मांसपेशियों पे ध्यान दे सकते हैं। यानी आप अपने वजन से, जैसे अगर काफ़ी बुजुर्ग हैं, घुटनों में दर्द है, तो टेबल पकड़ के नीचे बैठे खड़े हुए, नीचे बैठे खड़े हुए। शुरू में शायद 1 या 2 ही कर पाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मांसपेशियों पे कंट्रोल करने की और मांसपेशियाँ बढ़ाने की। हाथ में आप घर में कोई भी 1 किलो 2 किलो, आपके घर में पानी की बोतल होती है, उसे भर लीजिए, उससे आप ऐसे कर सकते हैं, और कई तरह के व्यायाम कर सकते हैं। तो व्यायाम और खान पान,
पर तीसरा महत्वपूर्ण जो इसके अंदर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना चाहूँगा वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में है, मैं आप हमारे भी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, पर इसको नियंत्रित करना, इसके लिए जैसे वीना जी ने योगा बताया, तो योगा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप योगा कर सकते हैं, योगा के बहुत प्रकार होते हैं, मैं योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर योगा हम स्ट्रेस करके स्टडीज़ में देखा गया है कि आप शुगर को 20 से 30 मिलीग्राम तक भी कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस जीवन में, परिवार से, आपके जॉब से, आप सड़क पर निकल रहे हैं वो भी स्ट्रेस है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि प्रोफेसर आसू ने बताया, समस्या एक है मोटापा और समाधान अनगिनत है और आपके ही हाथों में है। आप चाहें तो प्रतिदिन अपने लिए शुरुआत कीजिए। 30 मिनट अगर नहीं निकाल पाते हैं तो 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, खुद ही अच्छा लगने लगेगा और वो 30 मिनट क्या 1 घंटे तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये कहना कि नहीं आज तो मूड नहीं है, आज ठंड है, आज लेट हो गया, मैं थक गया, ये विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम जानते हैं कि हम बीमारियों की चपेट में तेजी से आ रहे हैं तो बचना हमें ही है। तो अब इंतज़ार करने की भूल ना करें, सचेत हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, अपने लिए समय निकालें और जो चीज़ें प्रोफेसर आशु ने बताई है उसको गंभीरता से करना शुरू कर दें। सच मानिए, बीमारी आपको छू तक नहीं पाएगी। प्रोफेसर आशु ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।